तिर्गुंडै सद्गुरुत्तम नमः। चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं न्यायजनं नादबिन्दुकुलातीतं तस्मै गुरु मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान। राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखे। हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे राजा चंदूलाल का समाज चल रहा है। राजा चंदूलाल कह रहे हैं ऐसा जो घट ज्ञान आपने समझाया इस घट ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, ये आत्म ज्ञान का कैसे कल्याण हुए, आत्मा परमात्मा में कैसे मिले। जो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे राजा हे मन हे इंद्रियों समझो, ये 52 अक्षर के साथ जब तक रहेगा प्राणी तब तक ये प्रगति श्वासा के साथ है। पर इस 52 अक्षर में ही सदगुरुदेव फरमाते गुण भरा हुआ है, क्यों ये भी शब्द है, आत्मा भी एक शब्द है। 52 अक्षर जो ग्रंथों में लिखे हैं वो भी शब्द हैं और शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी जितने भी आत्म देव हैं, दुर्गा है सारी सृष्टि की मालकनी शक्ति, वो भी शब्द स्वरूपा है कि शरीर स्वरूपा शब्द स्वरूपा शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी। सप्तशती में लिखा हुआ है कि दुर्गा वाहिनी जो शक्ति है सारी सृष्टि की मालकनी है, जो देवी है, उसके बराबर जगत में कोई सिद्ध नहीं है और सारी सृष्टि को संभाल रखी है। वो भी एक शब्द स्वरूपा है। रूप तो आधार है सिर्फ प्राणी को विश्वास के लिए, पर रूप दिखे आवाज नहीं हो तो क्या काम आवे। शरीर रूप अपना पड़ा रहता है, आवाज ही तो निकल जाती है। ये आत्मा एक आवाज है, एक धुन है, ये निकल जाती है तो फिर कुछ नहीं, जड़ है। इसी प्रकार सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे राजा चंदूलाल, हंसा शब्द साधना कीजे, जिन शब्द सो ने अंचर प्रगटे सोई शब्द रट लीजे। हे हंसवृत्ति आत्मा जो शरीर से निराकार आत्मा को निराकार करना चाहती है, तो शब्द की साधना यानी रटना, जो जिस शब्द से नेंचर प्रगटे वो शब्द रटना। 52 अक्षर में रकार मकार 2 ही शब्द ऊषा सांस ल्यूबंद आते हैं, इसके अलावा दूसरे शब्द ल्यूबंद नहीं आते। ऊषा सांस गोल माला नहीं फिरती है, गोल माला रकार मकार से फिरती है। वो शब्द तू रटेगा ब्रह्म के नाम का, तब वो महाराज फरमाते हैं नेंचर प्रगटेगा। और वो ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासु शब्द ठहराओ। ये बहुवचन है जो ग्रंथ में लिखे हो शब्दा। इससे इसमें जो रकार मकार 2 अक्षर है उसको श्वास जब तू रटेगा तो ने अंचर प्रकट होता है, वो गुरु पद में लेके जाएगा आत्मा को, वो केवल पद आनंद पद लेके जाएगा, वो निर्वाण पद में आत्मा को लेके जाएगा। वो महाराज फरमाते आत्मा को रूप से अलग करे। जब तक ये रूप से अलग नहीं होगी तब तक जन्मना मरना मिटने, प्रगति से अलग होगी नेंचर के साथ, तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा का जन्मना मरना मिटेगा। तो सार शब्द रट लीजिए, शब्द शब्द में बहुत आतरो,
सार शब्द रट लीजिए। शब्द शब्द में बहुत आते हैं, 52 अक्षर में कई शब्द हैं, जिसमें जो सार शब्द है ब्रह्म के नाम का, जो सृजनहार का रकार मकार जो सब में रम रहा है, उसको रटेगा कैसे कि सांसों सांस रटो आ रसना, सूरत साहिब सु जोड़ो। सांसों सांस जब रटना रटोगे तो वो नियंत्रण प्रकट होगा। वो शब्द भंवर गुंजार की जैसे, मुरली की टेर की जैसे, सो सो जैसे रात बोलती है, वैसे महाराज फरमाते वो आवाज सुनाई नहीं। भजन ने भी करो तो सूते रहो, तो सूते सूते ही उसको सुनने की कोशिश करो। तो कहे कबीर सुनो धर्मीदास से, कर्मा की गागर खोलो। ये कर्मों की सारी गागर इस रचना से फूट जाए और आत्मा उसमें ऐसी मिलेगी। इसलिए ने अंचर और नाम जगाओ, सो साहिब को होई, और नाम सब ही माया का जासू मोकन। ये ने अक्षर ऐसा गुणवान है, ये कुदरत कला है, ये सत्य है, और आत्मा सत्य है, सत्य में ही मिलेगी। पर ये जागेगा पहले तो, जब जाके तू उसमें मिलेगी। जब ये जागेगा ही नहीं, तेरे घट में आएगा ही नहीं, जन्म नहीं लेगा, तो महाराज फरमाते कैसे तू उसमें मिलेगी। मन से, विचारों से या शरीरधारी गुरु महाराज से मिल नहीं सकती। ये नियंचर को जगाओ, और इस जगाने का तरीका कबीर साहब ने भी लिखा है, सुखराम जी ने। ये तरीका अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा तुम दूसरे कितने भी तरीके अपनाओ, कभी भी नियंचर प्रगट। क्यों? और नाम सब ही माया का जासू मोकन होई। और नाम जितने भी है वो सब रूप के है, सिर्फ प्रकार मकार राम कहलाओ। जो रामचंद्र भगवान का, कृष्ण भगवान का, वो भी रूप का ही नाम, अवतारों का नाम। ब्रह्म का नाम जो है वो राम, जो इन्होंने रटा। वशिष्ठ मुनि से रामचंद्र भगवान को मिला, कृष्ण भगवान को नेमनाथ जी से। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों सदगुरु हेत जगत में साचो। ये सत्य ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, केवल ज्ञान का जो हेत घट में आ गया, बुद्धि पे विवेक आ गया, तो सुखराम जी महाराज क्यों गोत हेत सब झूठो। गोत मतलब ये शरीर गोत्र का है, परिवार का है, कुटुंब का है। जब तक इस रूप से तेरा हेत रहेगा तब तक झूठा है। आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। उल्टो नाम भुलावे तो न कर्म बंधे सिर कोई। उल्टा तेरे को परमात्मा के नाम की रटना और भुला दे। रूप में जितना हेतेगा उतनी रटना भूल जाए। वो रूप ही रूप का मोह सताता है, खुद के रूप का भी, सामले के रूप। ये रूप मोह बंधन का काम है। रूप मिला सिर्फ आत्मा को परमात्मा मिलाने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए जितने भी महाराज फरमाते हैं, मंत्र जाप कूचिया मुद्रा ज्ञानी सब ही जाने। मंत्र रटना, जाप करना, कूचिया मुद्रा करना, शंखनाल के पवन योग, हठ योग, शंख योग साधन करना भी सरल है और सब पढ़ पढ़ के कर सकते हैं। पर कुदरा कड़ा नाम की जागे, आ कोई नाई पिछाने। ये कुदरत कड़ा मुखारबंद पे आती नहीं, सौसा पे आती नहीं, प्रगति पे आती नहीं, इच्छा से आती नहीं, मन से आती नहीं, न इंद्रियों पे आती है, तो कैसे पिछाणोगे। ये तो महाराज क्या है, इस कड़ से आती है कड़ा, कड़ के बिना आने वाली नहीं। और कड़ अपनानी यही पड़ेगी जो लिखा हुआ। संतों ने जो कड़ अपनाई वही तेरे को अपनानी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कुदरत कड़ा सता सतगुरु के ध्यान भजन में नाई। कुदरत कला जो सदगुरु की सता है, निज नाम है, वो ध्यान से भी नहीं है, भजन में भी। तो कितने ही हरजस बोल ले, राग रागने गाले, तो भी वो प्रकट होने वाला। प्रकट होने के लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम सो सब कोई, सदगुरु कौन कहावे। सदगुरु को समझो, सदगुरु कहते किसको। कुदरत कला सतासों जागे, मोक्ष जगे जन जावे। कुदरत कला, इस निज नाम जो कुदरत कला है, ये
ब्रह्म के नाम को सांसों सांस लिवबंद रखने से ही जागृत होती है। परब्रह्म की जो सत्ता है, परब्रह्म का जो नाम है, वो सत्ता जब भी आएगी परब्रह्म का नाम रटोगी, तभी महाराज फरमाते हैं परम मोक्ष में जाओ। नहीं तो परम मोक्ष जाना कोई हंसी मजाक नहीं। इसलिए राजा चंदुलाल से कह रहा, निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सो जगत नाये पावे। तत्रूपी गुरु के दिल मेरे भाई, निज नाम जाग्या शिष तन मा। हे राजा, ये जो निज नाम है, ये मुंह में नहीं आता, ये वचनों में नहीं आता, सिद्ध होता है वचन से, कहता जा तेरी मोक्ष हो गई। तो महाराज फरमाते तीन लोग के कार्य हो सकते हैं, पर आत्मा का कल्याण सिद्ध में वचनों में है ही नहीं। ये तो तेरे खुद वचन से ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटेगा, ये कल अपनाएगा, तब वो जागेगा नेम से। और जागने की पहचान क्या, कि ज्ञान से उसकी कोई जानकारी करना चाहे तो कर नहीं सकते। ज्ञान गम सोजगत नाई पाए, ज्ञानी बनके और ज्ञान से उसको पहचानना चाहता है तो नहीं पहचान सकता है। ज्ञानी जाने मैं शिष्य मोड़ लूं और शिष्य को कह दूं हो गई मोक्ष, उसके नियंत्रण प्रकट हो गया, तो क्या तेरे को और उसको मालूम पड़ जाएगा प्रकट होने की पहचान क्या? उसकी पहचान क्या? उसकी पहचान है हिसाब पुष्पं जल में न पंतो, उड़ व्यंग भवरा कांसु जास सुखं सो जीव जाने, यो ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाने। उस ब्रह्म का सुख तो जो संत हंस वृत्ति आत्मा है, जो संत बनना चाहती है, रूप से अलग होना चाहती है, वो ही पहचान सकती है। घी का स्वाद का खुद लेता है, बहुत बढ़िया लगा, और कोई पूछता है खट्टा है मीठा है चरपरा, कोई बता सकता है? नहीं। घी साहब पुष्पं, पुष्प की सुगंध बहुत बढ़िया है, तेरे को भी लगे तो तू भी कर सुगंध लेके देख ले पुष्प की सुगंध का। घी साहब पुष्पं जलमीन पंथो, मीन का कोई रास्ता बता सकता है? समुद्र में जल में कोई रास्ता नहीं, मच्छी का कोई रास्ता नहीं। जलमीन पंथो उड़बियंग भवरा, कहाँ गैल संतो, भवरे की गैल कोई पक्षी की बता नहीं सकता, सेज का सुख भी कोई नहीं बता सकता, करके देख ले। इसी प्रकार ये सांसों सांस रटना करके हे राजा तू देख ले, ज्ञान ज्ञानी बन के ज्ञान की गम करके तू इसको चाहता है, या शरीरधारी कोई गुरु बनाकर इसको चाहता है, तो मिलने वाला है। क्यों? तत्रूपी गुरु की दिल में रे भाई, निज नाम जाग्या शिष तन में। अब तत्रूपी गुरुदेव की दिल में, क्या शरीरधारी की? तो ऊपर ही लिख दिया महाराज ने कि ज्ञानी से कोई गम नहीं। तो फिर शरीर की तो यह बात ही नहीं करी सुखराम जी, करते तो खुद का रूप छोड़ के जाते। तत्रूपी गुरु की, ब्रह्म स्वरूपी सदगुरु की दिल की दया हो। ब्रह्म स्वरूपी सदगुरु कौन है? कि ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, अनुभव ज्ञान, ये है ब्रह्म स्वरूप। आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म में मिलाने का, सत्य जागृत होने का इसमें तरीका लिखा हुआ है। इसकी दिल की मेहर कब होगी? दिल की मेहर माने ये संतों का दिल है, संतों के नेत्र हैं, संतों का बदन है ये राजी कब होगा? तो तेरा निज मन इस निज ज्ञान को अर्पण कर दे अंदर से, निज मन, तो तेरे ऊपर दिल की मेहर हो जाएगी, है ना, ऊंसा सांस विधि बैठ जाएगी। बैठ गई तो उसकी बस रटना में लीन रहे, रटना में लीन रहेगा तो सत्सबद कंठ पे आ जाएगा, और फिर सारे कवड़ को आगे 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 शब्द बोलाऊ संगीत, पीछे संत सुजान, आगे शब्द जू जू रटना होगी, जो कसकता जाएगा, कवड़ कवड़ खोलता जाएगा, और पीछे कौन है? आत्मा।
ऐसे महाराज फरमाते 6 पूर्व 6 पश्चिम के कवड़ छोड़ करके और ये नियंचर की जागृति होकर आत्मा को रूप से पंच तत्व से 9 तत्व लिंग शरीर से अलग कर। तो जहाँ तत्व पाया सो जन कुहाई, कह शिष्य को कर आ असल माई। तबे तत्व जाये मिले प्रेम होई, निज नाम कह भूप तबे गम में जोई। जिन्होंने ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति करी है, इस जिस शब्द को रटा है ब्रह्म के नाम को, तत्व माने ब्रह्म, ब्रह्म के नाम को जिसने रटा है वो ही हरिजन कहलाते हैं, वो ही राम से प्रेम कहलाता है, राम के प्रेमी कहलाते हैं। राम से नहीं, यानी राम की रचना में लीन रहते हैं। तो हे शिष्य, राजा को कह रहे हैं, हे आत्मा, तू शिष्य बन करके और संतों के केवल ज्ञान को गुरु मान करके ये असल तेरे घट में प्रेम जागृत होगा, तबे तत्व जाय मिले प्रेम हो। तब ये तेरे को ये प्रेम घट में प्रकट होगा। प्रेम अंदर से प्रकट होता है, बाहर दिखाने से, अंदर से। जब ये प्रेम प्रीति जागृत हो जाती है तो आत्मा को वैराग्य वृत्ति हो जाती है। शरीर को नहीं, शरीर को वैराग्य वृत्ति हो तो ग्रस्त छोड़ देता है। आत्मा को जब वैराग्य वृत्ति होती है तो रचना में प्रेम जागृत हो जाती है, प्रीति जागृत हो जाती है, पीड़ जागृत हो जाती है। उसी को रामायण में लिखा, राग, अनुराग, वैराग, वीतराग, विज्ञान, 4 ही गुण है रामायण के। राग माने प्रेम, अनुराग मतलब प्रीति, और वैराग यानी आत्मा अग्रसर हो जाती है परमात्मा मिलने के लिए, वो वैराग। ये नेचर वैरागी है, आत्मा को वैरागी बनाता है, इन्हें रूप से अलग करता है, ग्रस्त से अलग नहीं करता है। ग्रस्त का तो शरीर है, शरीर ग्रस्त का ग्रस्त में रखो, आत्मा को ग्रस्त के शरीर से परमात्मा में मिला दो, यही वैरागी है। निज नाम कह भूप तबे गम में हो। ऐसा जब प्रेम घट में जागृत होगा तो इस निज नाम की गम समझ तेरे को आने लगे। ऐसा पूर्व देश उपासक बेटे, पिछम ले सोज तबे नाम भेटे। वहां डोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोकी फंद सबे घट छूटे। त्रिलोकी का जो फंद गले में है, शुभ का अशुभ का, 3 लोग 14 भवन में, कभी देवता योनि में, कभी भूत प्रेत योनि में, कभी लक्ष्य 84 में, कभी नरदेह में आत्मा भटकती रहती है। ये आत्मा का परमार्थ कर लो। पूर्व देश यानी कंठ कमल से 6 ही कमल पूर्व के, बुधा घाट, ब्रह्मस्थान, नाभि, हृदय, मध्यसुन, कंठ, 6 स्थान से ये नियंत्रण निकल के, और पिछम के बंकनाड़, मेरुदंड, श्लोक कवल, त्रिकुटी, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म, 6 पश्चिम। और ये निज नाम का ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा कि इस आत्मा का 3 लोक का आने जाने का फंद छूट। तो इस शरीर से ही फंद छूटता है, और कोई से भी देव काया से, लक्ष्य 84 से, भूत प्रेत जाचने काया से, ब्रह्म काया से आत्मा का छुटकारा होने वाला नहीं है। क्यों? 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले तामान। इस जीव ब्रह्म के मृत्यु लोक से पंच तत्व शरीर मिलेगा, तभी बंकनाल उलट करके परमात्मा में आत्मा मिलेगी। ये देव दुर्लभ शरीर है। इस शरीर को बहुत हीरे से अमोल समझो जिसको मिल गया। इसलिए निज नाम सुभूप निज नाम पावे, जो पीज सु चीज सबे उग आवे। जल प्रेम चाहिए सब चीज ताई, कंडाल की विद है दो ये माई। अब राजा से कह रहे हैं, हे राजा, निज नाम सु भूप निज नाम पावे। हे राजा, ब्रह्म का निजी नाम है राम, जो सब में रम रहा है, इसलिए इसका नाम राम है। घट घट में, कण कण में, कहीं भी कोई रास्ते में जावे, एक्सीडेंट हुए, बच जाता है, राम जी ने बचा लिया, बस सीधा यही बोलेगा। और इस यही सत्य है। महाराज फरमाते हैं, ये घट घट कण कण में 24 घंटे हाजिर रहता है, आत्मा तेरी रक्षा करने के लिए।
क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए 24 घंटे हाजिर रहता है। तो ये निज नाम है किसका? परमात्मा का। और हे राजा, इस निज नाम को जब सतगुरु विधि लिवबंद सिमरन करेगा, ऊंचा सांस गोड़ माला फिरेगी, तब ये निरंतर प्रकट होगा। जैसे बीज खेती में डालते हैं तो उससे चीज उग जाती है और कोठे भर जाते हैं चीज के, सामान के, धान के। तो उसके बीज से चीज उगाने के लिए जड़ प्रेम चाहिए। बिना जड़ के डाल दोगे तो क्या बिना जड़ के उग जाएगा? जल डालना पड़ता है। तो जल रूपी प्रेम चाहिए रटना के लिए। प्रेम प्रीति है परमात्मा के ब्रह्म के नाम में, तो आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। सब चीज ताई कोई सी भी चीज उगाओ, बीज डालने बाद जड़ का प्रेम चाहिए, बार बार टाइम टाइम पे जड़ चाहिए। और कण डालने की जड़ सींचता रहता है, कण ने डाला तो, और कण को सही नहीं डाला तो बीज उगने वाले नहीं हलाल। कण डाल की विध है दो माई। महाराज फरमाते हैं पृथ्वी में बीज डालने की दो है। कैसे है? एक तरफ हल चलाता रहता है, दूसरी तरफ बीज डालता रहता है। एक हाथ से हल चलाता है और एक हाथ से बीज डालता है। तो ये दो विधि है। हल चलावे बीज नहीं डाले हाथ की हाथ तो भी नहीं होता, और बीज डाल दे हल नहीं चलावे तो भी नहीं होता। ये दो ही विधि है। तो इधर दो विधि कौन सी? तो मुखार बंद से रकार मकार भी करे और सांसों सांस भी। ये दोनों दोनों क्यों बताइए महाराज ने कि हर गुरु एक ही जानिए सतगुरु फेर विशेष। हर गुरु राम का नाम और ये विधि एक ही है, पर ब्रह्म परमात्मा की है विधि भी, लिवबंद सिमरन भी। लिवबंद जो सिमरन है ये गुरु है और राम का नाम हर है। ये दोनों साथ होने चाहिए। जैसे कण डालने की दो विधि साथ है, हल खड़ने की, बीज डालने की साथ साथ होता है, इसी प्रकार रकार मकार और सांसों सांस साथ साथ। ये दो विधि जिसके पास में आ गई तो वो निरंतर हलाहल प्रकट हो जाएगा। तो नीच आएगा तो भी हो जाए। इसमें किसी का गुण अवगुण देखता नहीं है भक्ति करने वाले के। महाराज फरमाते गुण अवगुण देखे नहीं बहे बिड़त की लाज, क्या करने मुर्दे किया मिली सजीवन आय, जे जीवे नहीं तो बिड़त जड़ी का जाए। गुण और अवगुण देखते नहीं है किसी भक्ति करने वाले के। कैसा भी हो, बीज डालेगा तो उगेगा खेती में जरूर। टाइम टाइम पे जल डालता रहेगा, यानी भजन करता रहेगा, दिन रात समय देखेगा नहीं। 24 घंटे में कभी भी रटना करता रहेगा, चलता फिरता ही करता रहेगा, घूमता फिरता ही करता रहेगा, सोता हुआ भी करता रहेगा। ये टाइम टाइम पे जल डालता रहेगा, याद आवे जैसे। जी इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, ये कल डालने की जो खेत में विधि है वही विधि तो इधर अपना ले, तो तेरे निज नाम रूपी कण अन्न आ जाएगा। राम नाम रूपी जड़ है, निज नाम रूपी कण है। ये दोनों जड़ और अन्न मिल जाएंगे तो आत्मा त्रिपत हो जाएगी, न प्यासी मरेगी न भूखा मरेगी। और इन दो के बिना भूख लगे प्यासा मरो अब हर मोय समाल, तुम सा प्रीतम छोड़ के गई आन की लाल। अरे देश विदेशा में फिरी हिंडी वो घर आ। हे परमात्मा, देश विदेशा, कभी देवता योनि में, कभी भूत प्रेत में, कभी ब्रह्म काया में, कभी कालजिक काया में, कभी जांचने काया में, लख 84 में घूमती फिरी। ये देश विदेशा फिरती रही, मेरा धर्म तेरा धर्म इसी में फंस गई। और तुम जैसे परमात्मा के नाम को छोड़ करके और मैं रूप में फंस गई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे परमात्मा भूख लगी प्यासा मरो अब मोय समान। अब मेरे को तू संभाल ले हे परमात्मा, तेरी कृपा मेरे पे होगी। के सुखराम अरजर सुनियो भगत बिड़द है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं प्रभु बलवंत कर मन मेरा। ये मन को बलवंत कर दे, सूरवीर कर दे भक्ति करने के लिए। इच्छा
महाराज फरमाते धपा दे तो ये परमात्मा की भक्ति में आत्मा लीन हो जाएगी। ऐसी भक्ति का जब गुण प्रकट होगा तो सुखराम जी महाराज के संतो भाई ऐसा नाम कहावे जे कोई समझ सूरज उर्धारे सब सुख हाजिर। ऐसा ये परमात्मा का नाम है। सारे सुख ग्रस्त के भी, संसार के भी, परिवार के भी, अंजल खाने के भी और आत्मा को परमात्मा मिलाने का सब हाजिर परमात्मा तेरे रहेंगे। ऐसा नाम कहा है जे कोई समझ सूरज उर्धारे सब सुख हाजिर आ और सकल विद करनी साध्या एक एक पड़ लागे निज तत् नाम अरद उर्धार्या अनंत असंग पड़ जागे। महाराज फरमाते और कोई से भी तू मंत्र मंत्रादि रट, कुछ भी रट, एक एक फल की प्राप्ति होगी और वो फल मिलेगा पर फल पावे, पदवी मिले पर गर्व न छूटे। और ये निज नाम का परमात्मा के भक्ति की तू डोर लगाएगा तो संसार में महाराज फरमाते हैं सब सफल हो जाएगी। यहाँ का कार्य भी, आगे का भी, भोजन का भी और भजन का भी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं जो इतवार मानो नहीं कोई तो भागवत सुन लो आए। भागवत की डोर लगा के भागवत की महाराज फरमाते हैं साक्षी देके कह रहे हैं तो वाष्ट मुनि ऋषि विश्वामित्र अड़ जीत्यो। वाष्ट मुनि पल की संगत दी, विश्वामित्र जी ने 60,000 तपस्या दी, वो हड़की रह गई। और एक पल की ये सत का जो गिगन मंडल में शब्द गरनावे और रटना चले, ये पल की दी, एक पल आंख फड़ू के जितने, जिससे पृथ्वी अदर ठहर गई और 60,000 तपस्या से अदर नहीं ठहरी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं सर ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान जो धारण करेगा वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो गए। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो गए। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो गए। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो गए। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो गए। मोक्ष के मालका ने धन्य हो गए। अनंत कोटि संताने धन्य हो गए। राम सभा से सबने राम 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 सबने राम 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 सतराम राम सा राम राम सा।